हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, अभी मेरे हाथ में है कोनिका मिनोल्टा 165 EN का मेन मोटर। और एक मेन मोटर का क्या फंक्शन है आप सभी को मालूम ही है। पूरी मशीन का जो मैकेनिज्म है इस मेन मोटर का फंक्शन मतलब मोटर की वजह से होता है। तो बात क्या है यहाँ, इस मोटर थोड़ा इस मोटर को ध्यान से देखिए। इस मोटर में थोड़ा बहुत खराबी है। तो ये खराबी क्यों होते हैं, इसका वजह क्या है, उसी के ऊपर हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है। और इसके वजह से आप लोगों को एक्चुअली नॉइजिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मतलब साउंड का प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ पेपर जाम का इश्यूज भी दिखाई देता है। और उसके साथ साथ मेनली और दो चार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। तो वो बात नहीं है, एक्चुअली ये मेन मोटर है। तो इसको मतलब ये यहाँ स्क्रैच होना या जख्म होना, जो भी बोले आप लोग, ये क्यों हुआ, इसका भी तो कोई वजह होना पड़ेगा। मतलब ये इसका काम है पूरे मैकेनिज्म सिस्टम को घुमाना। इसके साथ साथ ये देखिए, ये एक ड्राइव सीट है, ड्राइव सेक्शन है। इसे आप लोग गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं। जितनी भी गियर है यहाँ, इन सब गियर को मूव करता है आपका ये मेन मोटर, इसलिए इसे मेन मोटर बोलते हैं। और एक छोटा सा मोटर पूरी गियर सेट को, आप लोग तो यहाँ गियर सेट ही दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए, कभी कभी आप 2 साल लोगों को पता ही है, जब भी आप लोगों का मशीन का ड्रम यूनिट या फ्यूज़र यूनिट खोलने के बाद अंदर झांकने से ऐसे ही दिखता है। जैसे कि आप लोग कभी फ्रंट कवर खोल के आपका टूनर बाहर निकालने के बाद अगर नीचे अंदर की ओर झाँकेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही दिखेगा, या ड्रम यूनिट को खोलने के बाद। तो बात क्या है देख लीजिए। पहले तो मैं बोल रहा था कि ये मेन मोटर इन सब गियर को घुमाते हैं, मूव करते हैं। इसका तो एक प्रेशर होता ही है। और ये तो यहाँ तो दिख रहा है आपका, ये बाहर का इतना ही गियर गियर फिर भी बहुत गियर है और 2 साल है। तो इसके साथ साथ इसका और क्या काम है, ये रहा। पहले इसे सीधा रखने से आसानी होगा आप लोगों को समझने के लिए। ये गियर आपका जो फ्यूज़र सेक्शन है उसे घुमाते हैं। ये वाला गियर आपका ड्रम को घुमाते हैं। ये यहाँ तक ये ड्रम बैठता है, ड्रम का पिछला हिस्सा। और ये रहा और एक गियर, इससे आप लोग डीपी यूनिट में भी 5 गियर का सेट होता है, उसे मूव करते हैं। तो डीपी सेट, ड्रम सेट, या डीपी यूनिट, ड्रम यूनिट, या और इसका फ्यूज़र यूनिट जो फिक्सिंग यूनिट बोलता हूँ। यहाँ भी एक ब्लैक गियर रहता है जो आपका फ्यूज़र यूनिट के साथ होता है। और आप लोगों को पता ही है वो गियर मतलब चेंज करना ही पड़ता है कभी कभी। वो गियर का जो ग्रिप है वो ख़राब हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक क्या है, ये वाला जो पहले दिखाया मैंने, ये मोटर क्यों ख़राब होता है, या इसका भी ग्रिप क्यों ऐसे हो गया। तो इसका वजह पहले आप लोग जान लीजिए कि ये मोटर का एक्चुअली मशीन के पिछले हिस्से में ये मोटर रहता है, और मशीन के उस बॉडी के अंदर से बाहर की ओर आपका ये गियर सेट रहता है। और बीच में दीवार की तरह मशीन का पिछला हिस्सा मतलब बॉडी रहता है। बॉडी के बाहर हम लोग वहाँ जो पोजीशन है वहाँ इंसर्ट होता है ये आपका मोटर। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये जब घूमता है, ठीक ऐसे ही बैठता है। बैठने के बाद ऐसे देख लीजिए, सारे गियर को ये मोटर ही घुमाते हैं। तो आप मतलब आज मैं बोलना क्या चाहता हूँ,
या मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ वही जान लीजिए कि एक्चुअली ये मोटर ख़राब होने की वजह या अंदर का जो डीपी गियर या और इसके मतलब ड्राइव सेक्शन से लेके मेन मोट इश्यूज आते हैं कहाँ कहाँ। मेन मोटर आपका जो बोल रहा था मैं इसे, यहाँ जो फिक्सिंग का या फ्यूज़र का गियर रहता है इसके कनेक्टेड वो वाला, या तो कभी दो चार लोगों का इशू होता है आपका डीपी का गियर का। और यहाँ से मतलब डीपी का गियर का क्या जो डीपी में रहता है उस गियर को इसका रिएक्शन जाके उसमें पड़ता है। और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ कभी कभी ड्रम में भी आप लोगों को मतलब मालूम ही है कि ड्रम के दोनों ओर ग्रिप रहता है। तो यहाँ जो ग्रिप बैठता है जिसे ये मूव करता है ड्रम को, वो जाके मतलब ड्रम में जो ग्रिप है वो ग्रिप को मतलब क्या बोलते हैं उस ग्रिप को भी नुकसान पहुंचाती है। तो अभी इसका वजह क्या है, कारण क्या है देख लीजिए। इसे देख के भी आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत। देखिए बहुत गंदा है, गंदा का मतलब धूल मिट्टी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपका मेन मोटर को अगर बचाना है और बाकी तो आपका मेंटेनेंस होता है, यूज़ होता है, तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ता है। खास करके फ्यूज़र का जो मैं बोला था, फ्यूज़र का गियर वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हाँ कम जाएगा। और कम जाने के लिए इसका इलाज भी आप लोगों का हाथ में ही है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो मैं खोला हूँ इसलिए दिखा पा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कभी कभी मेनली ये दो गियर जो है इसका ग्रिप ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ ही मेन मोटर का ग्रिप रहता है। तो अल्टीमेटली गंदा होने की वजह से, धूल की वजह से इसका मतलब जाम हो जाता है। तो इसका इफेक्ट आके पूरा ये मेन मोटर में ही पहले आता है मतलब गिरता है। तो इसीलिए ये ग्रिप ऐसा हाल होता है। सो आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल मशीन लोग बोलते हैं कि आसानी से ख़राब होता है। एक्चुअली ख़राब या प्रॉब्लम जो भी हो, एक्चुअली लापरवाही की वजह से ज़्यादा होते हैं। सो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसा ये सब खोल के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसा वीडियो शायद बहुत ही कम है। इसीलिए मैं आप लोगों को मैं मेरा दिखाने का मतलब यही है कि डिटेल्स में यही इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग धूल मिट्टी से थोड़ा मशीन को सेफ रखिए। ताकि जैसे ही अगर आपका एग्जाम्पल अगर हम लोग इंसान के साथ अगर हम कंपेयर हम जैसे इंसान के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा ही है। देखिए आप लोग जैसे हम लोग उल्टे सीधे ना खाने वाला चीज़ भी खाने के वजह से शायद हमारे अंदर क्या होता है नहीं होता है हमें जैसे नहीं मालूम, मेडिकल साइंस हमें बताते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से। ठीक ऐसे ही मैं आप लोगों को खोल के इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए कि आप लोग का हर मशीन के अंदर लापरवाही की वजह से ऐसे ही गंदा गंदा धूल मिट्टी जाके, क्योंकि यह ग्रीस भी रहता है, इसे आसानी के मूविंग के लिए ग्रीस भी रहता है। तो धूल मिट्टी से बचने के लिए ग्रीस में धूल आएगा तो उसे थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके वजह से इसमें घूमने में थोड़ा बहुत मतलब बाधाएं आते हैं, दिक्कत आते हैं। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मेन मोटर में ही पहले मतलब ज़्यादा होते हैं। सो ध्यान रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रख सके आप लोग। और इसलिए मैं सावधानी मतलब एक्चुअली वर्ड मिस हो गया मेरा मतलब यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा सावधान रहिए ताकि इसे सिचुएशन को आप लोग फेस ना करना पड़े, क्योंकि हर चीज़ जेन्युइन नहीं मिलता है। कंपनी की ओर से पूरा सेट आता है आपका। फॉर एग्जांपल ये गियर ख़राब हो गया, इस गियर को आप लोग सिंगल आप लोगों को नहीं मिलता है, अगर मिलेगा वो भी 100% जेन्युइन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। सो वैसा नौबत ना आए उसका ख्याल रखिए। और
उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मशीन को थोड़ा बहुत जब यूज़ ना हो ढक के रखिए, और धूल मिट्टी वाला इलाका जहाँ है वहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब सिंसियर रहिए। तो और बाकी जैसे देख लीजिए, बाकी यही बोल रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा धूल मिट्टी से दूर रखिए, और मशीन को जितना अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे ऐसे नौबत नहीं आएंगे। क्योंकि ये मोटर देखने में जितना छोटा है, एक्चुअली इसका फंक्शन के ऊपर बेस करके इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा हाई रेंज का होता है। सो ऐसे नौबत ना आए। आप लोगों का काम है इसके बिजनेस के लिए, आप लोग एक्चुअली दो पैसे आपको अर्निंग के लिए आप लोगों ने एक्चुअली मशीन परचेस किया है, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस का भी कॉस्ट तो है ही है। सो इसके ऊपर आप लोगों को अननेसेसरी मेंटेनेंस के नाम अननेसेसरी ऐसा कुछ खर्चा वगैरह ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्चुअली सतर्क रहने के लिए इतना डिटेल्स में समझाया। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन आखिर तक देखने वाला को मैं एक्चुअली थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों का काम का ही है। सो आखिर में यही बोलता हूँ कि चैनल में अगर जो भी नए हैं या इस चैनल को जो भी पहले बार देख रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो में आप लोगों को सामने ला सकूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों का कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।